नमस्कार। तो इंडिया का जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है वो अभी भी किस तरह से है कि सारा काम गवर्नमेंट करती है। बहुत छोटा प्रोजेक्ट है वही को भी प्राइवेट कंपनियों को दिया जाता है। अमेरिका का, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अमेरिका में जो गवर्नमेंट बॉडी है वो सिर्फ डिजाइन का और सुपरविजन का काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो प्राइवेट कंपनी, बड़ी प्राइवेट कंपनी जैसे लॉकहीड जेट वगैरह करती है, और जो छोटे पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग है वो प्राइवेट कंपनियां करती है, छोटी प्राइवेट कंपनियां। इंडिया में करीब सारा मैन्युफैक्चरिंग है वो गवर्नमेंट रूफ के अंडर में होता है। बहुत छोटा काम है वो प्राइवेट होता है, और वो मॉडल है वो स्केलेबल नहीं है, यानी बड़े जो वेपन्स यदि मेड इन इंडिया बनाने हैं, प्लेन है, फिर मिसाइल्स है, तो वो पॉसिबल नहीं है। और अभी तो क्या हो रहा है कि बहुत सारा जो कोर कंपोनेंट है वो इंपोर्ट हो रहा है। जैसे कि आप गूगल करना ब्रह्मोस, तो ब्रह्मोस का कोर है वो मेड इन रशिया है, उसका काफी सारा पार्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, पर कोर इंजन है वो अभी भी मेड इन रशिया है। फिर बहुत सारे वेपन्स बाहर मैन्युफैक्चर होते हैं। तो अभी इंडिया को ये जो 100% गवर्नमेंट मॉडल है वो एक्चुअली तो 100% गवर्नमेंट से भी ज्यादा बदतर है। वैसे देखो तो वो गवर्नमेंट 5% और 95% इंपोर्टेड है। अब 95% इंपोर्टेड है, वहां अमेरिका की गवर्नमेंट आती है, अमेरिका की प्राइवेट कंपनी आती है और अमेरिका की छोटी प्राइवेट कंपनी आती है। तो उससे तो बेटर है कि हम इंडिया की प्राइवेट कंपनी को काम दे। तो और उसमें एक WOISC कंसेप्ट मैंने यहां पे बनाया है, चैप्टर 20 में आपको मिलेगा, प्रमोटिंग स्वदेशी। ये मेरा मैनिफेस्टो है राइट टू रिकॉल पार्टी का, rahulmehta.com/301.htm। उसके चैप्टर 20 में होल्ली ओन्ड बाय इंडियन कंपनी, यानी कि गवर्नमेंट एजेंसी को वेपन मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए प्राइवेट कंपनी को, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी 100% इंडियन ओन होनी चाहिए। 100% इंडियन ओन है वो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि मैंने एक WIOC का यहाँ पे लॉ प्रपोज किया है। मतलब यदि कोई कंपनी WIOC है तो उसका शेयर कौन खरीद पाएगा? कोई गवर्नमेंट बॉडी खरीद पाएगा, या तो इंडियन सिटीजन खरीद पाएगा, या तो ऐसी कोई कंपनी जो कि 100% WIOC हो। तो इस तरह से जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो पूरी इंडियन रहेगी, और यदि वो सब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो भी वो WIOC को भी करेगी। और वो जो कंपनी है वो सुपरवाइज्ड बाय डिफेंस मिनिस्ट्री होनी चाहिए, यानी कि उसका जो स्टाफ है उसका डिफेंस मिनिस्ट्री उसका पीरियोडिकली लाइट डिटेक्शन टेस्ट लेगी, नार्को टेस्ट नहीं। नार्को टेस्ट तो एक्सट्रीम केस में ही लेने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस उसका पीरियोडिकली लेगी, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि ये आदमी किसी विदेशी से मिला हुआ तो नहीं है। जो अमेरिका में है, अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो, उसने इस तरह का प्रोसीजर सेटअप कर रहे हैं वो कि कोई भी वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके किसी भी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस किसी भी दिन लाइट डिटेक्शन टेस्ट ले सकती है, और यदि उनको डाउट जाता है तो उसके पूरे अकाउंट्स देख सकती है, उसका पूरा लाइफ इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और यूएस में तो नार्को टेस्ट भी लीगल है, और एक्सट्रीम केस में उसका नार्को टेस्ट भी होना चाहिए। तो इस तरह से हमें जितना हो सके उतना वेपन मैन्युफैक्चरिंग है वो प्राइवेट कंपनियों को देना चाहिए जो कि WIOC हो और उस पर गवर्नमेंट का सुपरविजन हो। फिर उनकी टेक्निकल एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव हो सकती है उसके लिए मैंने जूरी सिस्टम और वो सब अलग अलग वीडियो दिए हैं। धन्यवाद।